ओके इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर और रियल वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी। मींस इसको या तो आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोल सकते हो या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। ओके सो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे पिछले वीडियोस में हमने देखा है कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद में रियल फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप लोगों में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ मेक द वीडियो ऑन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है इसमें आप पूरी बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ फंक्शन जिसकी डोमेन क्या होगी, एक रियल नंबर का सबसेट होगा। मतलब जो डोमेन है वो उसमें रियल नंबर्स होंगे। और रेंज इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मींस जो रेंज होगी आपकी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उसमें, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट होगा। तो ऐसे जो फंक्शंस हैं जिनकी आपकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स का सेट है और जो रेंज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, राइट। तो एग्जांपल देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन से केस में कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कोई फंक्शन होगा और कौन से केस में नहीं होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू पावर आई एक्स। अब हम जानते हैं कि ये जो ई रेस टू पावर आई एक्स है ये कंप्लीटली क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिकेट करेगा। अगर हम x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो ये i के कारण ये पूरा जो है ई रेस टू पावर आई एक्स, ये आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो अगर जैसे सपोज कीजिए मैंने x की जगह यहाँ पे 1 पुट किया, सो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, फॉर x इक्वल्स टू 1, तो ई रेस टू पावर आई एक्स की जगह क्या जाएगा, ई रेस टू पावर आई इंटू 1 मीन्स वॉट, ई रेस टू पावर आई। तो यहाँ पे ये आपको क्या मिल रहा है, 1 अगर आप इनपुट दे रहे हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे 1 रख रहे हैं x की जगह तो आपको क्या मिल रहा है, ई रेस टू पावर आई। सिमिलरली x की जगह अगर आप -1 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, ई रेस टू पावर माइनस आई। 2 रखेंगे x की जगह तो क्या मिलेगा आपको, ई रेस टू पावर 2i। सिमिलरली 3 रखेंगे x की जगह तो आपको क्या मिलेगा, ई रेस टू पावर 3i। तो रेंज क्या होता है ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज रेंज, कि वो सेट, ओके वो सेट कोडोमेन का वो सबसेट जिसमें सिर्फ हम वो एसोसिएटेड एलिमेंट्स लेते हैं जो कि डोमेन से रिलेटेड हों, तो डोमेन से एसोसिएटेड हों, वो क्या रहता है हमारा रेंज। ओके तो हम ये देख सकते हैं कि रेंज जो है वो क्या है, ये हमारी रेंज हो गई, राइट। दिस इज अवर रेंज। तो ये जो रेंज है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है कि नहीं, ओके। और जो हमारा कोडोमेन था वो क्या था हमारा, हमारा डोमेन था, डोमेन क्या था हमारा, रियल नंबर्स का सेट था, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि डोमेन हमारा रियल नंबर का सेट है और रेंज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो इसीलिए ये हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा। सिमिलरली सपोज कीजिए कि अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई। अब ये देखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से देखें कि अगर मैं अब x की जगह i सब्सटीट्यूट करता हूँ, मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई। ओके सो इफ आई सब्सटीट्यूट x इक्वल टू आई इन प्लेस ऑफ x, सो f ऑफ i मुझे यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 है ना, आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो -1 इंटू आई कितना हुआ हमारा, -i। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि i जो है किससे एसोसिएटेड हो गया है, -i से। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा, i। तो 1 जो है वो किससे एसोसिएटेड हो गया, i से। सिमिलरली अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं, ओके तो अगर हम एक्स स्क्वायर में -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर इंटू आई। अगेन -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 1 इंटू आई क्या हो गया हमारा, आई। तो हम ये देख सकते हैं कि 1 किससे एसोसिएटेड है, आई से, राइट।
और -1 भी किससे एसोसिएटेड है, i से, अभी हमने देखा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू आई कितना हो जाएगा, 4i। तो 2 किससे एसोसिएटेड हो गया, देखिए 4i से। और -2 भी अगर रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 इंटू आई कितना होगा, 4i। तो अगेन -2 किससे एसोसिएटेड है, 4i से। तो अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये हमारा जो सेट है, जो हमारा रेंज बन रहा है, तो वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है, यस। -i, i, 4i ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, राइट। लेकिन अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि डोमेन में हमारा रियल नंबर के अलावा रियल नंबर 1 और 2 हैं, -2, 1, 2 और -2, -1 ये सब रियल नंबर्स हैं। लेकिन i देखिए यहाँ पे क्या है, i हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। i हमारा यहाँ पे क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डोमेन में हमारे पास क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। तो लेकिन ये डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे डोमेन में क्या होना चाहिए, सारे के सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोमेन में i जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही रीज़न है कि भले ही यहाँ पे रेंज में हमारे पास पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट बन रहा है, लेकिन क्योंकि डोमेन में सारे रियल नंबर नहीं हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व हो गया है, इसीलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन नहीं है। अब जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम देखें तो रेंज में भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बन रहा था और डोमेन में भी क्या बन रहा था, हमारा रियल नंबर का एक सेट बन रहा था, सारे के सारे रियल नंबर्स थे, तो इसीलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था। बट दूसरे केस में अगर हम देखें तो हमारा जो रेंज है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट तो है, करेक्ट है, लेकिन जो डोमेन है उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है। तो ये पूरे क्या होने चाहिए हमारे पास डोमेन में, रियल नंबर, लेकिन क्या हमें एक मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यही रीज़न है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।